गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपकी वर्कशीट नंबर 21। टॉपिक है सिमिट्री और सिमिट्री में भी आपकी एक टाइप दी गई है लीनियर। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज आपकी वर्कशीट नंबर 21 समझाई जाएगी। सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर आपको लिखना है। मैं हूँ अर्चना शर्मा फ्रॉम एसकेवी मैगजीन रोड, दिल्ली। देखिए सिमिट्री होती क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यूँ देखिए कि दिया क्या हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, फोल्ड्स गिवन पिक्चर्स अलोंग द गिवन लाइन, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं और उसमें एक लाइन दी गई है। तो उस लाइन को देख के आप क्या इमेजिन करते हैं। देखिए फर्स्ट आप देखिए, सर्कल है, सर्कल के बीच में एक लाइन दी गई है, फिर एक ट्रायंगल के बीच में दी गई है, फिर एक बटरफ्लाई के बीच में, उसके बाद फोर्थ एक फिगर है उसके बीच में लाइन दी गई है, फिफ्थ में एक स्माइली के बीच में, सिक्स्थ एक हार्ट के बीच में। तो देखिए आप सभी फर्स्ट में आप देखेंगे कि इस लाइन, फर्स्ट यानी सर्कल की जो लाइन है उसके दोनों पार्ट बिल्कुल एकदम इक्वल है। सेकंड में देखेंगे तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, लाइन के उधर और उधर अलग अलग पार्ट हैं। थर्ड में देखेंगे बटरफ्लाई के बीच का जो पार्ट है वो दोनों तरफ अलग अलग है, क्योंकि कलर जो है वो अलग दे रखा है। कलर क्या है, एक तरफ मेजेंटा है, एक तरफ थोड़ा सा पिंक कलर दे रखा है, तो ये अलग है। फोर्थ में देखेंगे तो फिगर आपकी बिल्कुल अलग है, लाइन के दोनों तरफ की जो फिगर मैच करोगे तो वो अलग है। फाइव में देखोगे तो स्माइली बिल्कुल सेम है दोनों तरफ की, और सिक्स्थ में देखोगे तो हार्ट के दोनों पार्ट लाइन के दूसरी तरफ सेम है। तो आपको क्या करना है बेटा, वो लाइन जो एक पिक्चर को, जो एक चीज़ को दो इक्वल पार्ट में बांट दे उसे लाइन ऑफ सिमिट्री बोलते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ अबव पिक्चर्स, सबसे पहले राइट करो कितने नंबर ऑफ पिक्चर्स में जो है विच कैन बी फोल्डेड इन हाफ सच ए वे दैट द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ बिकम्स एग्जैक्टली मैच। जिसमें राइट हाफ और लेफ्ट हाफ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करते हैं, ऐसी कितनी फिगर्स हैं। तो आप देखोगे तो आपको कितनी फिगर्स मिलती हैं, फर्स्ट वाली और सिक्स्थ वाली और सेवन्थ वाली। ये तीन ऐसी पिक्चर्स हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हैं लेफ्ट और राइट में। तो ये जो तीनों नंबर ऑफ पिक्चर्स कितनी हो जाएंगी, तीन। ठीक है, इसके बाद में आप क्या देखोगे, द लाइन अलोंग विच इट वाज फोल्डेड, तो जिसमें इक्वल इक्वल टू पार्ट में ये डिवाइड करती है, तो उस लाइन को हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, और उसको हम कैसे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसके बाद हम इसको समझाने के लिए एक सिमेट्रिकल फिगर बनाएंगे जिसके अंदर होता है इंक ब्लॉट डेविल्स। इंक ब्लॉट डेविल्स के अंदर क्या करेंगे, हम एक पेपर ले लेंगे और पेपर को हम दो फोल्ड में, यानी उसको हाफ हाफ हम उसको फोल्ड कर देंगे। टू मेक एन इंक ब्लॉट पैटर्न टेक ए शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट ले लेंगे एंड नाउ फोल्ड इट इनटू टू हाल्स, उसको दो बराबर पार्ट में फोल्ड कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक साइड में पुट सम ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वन साइड ऑफ पेपर, एक पेपर की साइड में हम कुछ इंक की बूंदें डाल देंगे और फिर दोनों साइड को हम मिला देंगे। तो क्या देखेंगे, जो पिक्चर हमारी लेफ्ट पे बनेगी वही सेम हमारी राइट साइड में भी बनेगी। इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमिट्री। जो लाइन बीच की लाइन होगी उसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमिट्री कहेंगे। ये एक आपकी एक्टिविटी थी जो आप घर पे करके भी देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, तो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अल्फ़ाबेट आपको दिए गए हैं, एक्सप्लोरिंग लाइन ऑफ सिमिट्री इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कंसीडर अल्फ़ाबेट ए एंड एच। आपको इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री काउंट करनी है। लाइन ऑफ सिमिट्री आपको पता चल गया होगा, ऐसी लाइन जिसमें लेफ्ट हाफ और राइट हाफ बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, या फिर हम अगर वर्टिकल लगाते हैं तो उसमें ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ए अल्फ़ाबेट में आप देखोगे ऐसी लाइन हमने एक बीच में डाल दी, इसका जो राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट इक्वल है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन सिमिट्री कितनी है, एक है। ए के अंदर और कोई लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं आ सकती। एच में आप देखोगे, एक तो हम सीधी लाइन खींच सकते हैं तो राइट और लेफ्ट पार्ट इक्वल होगा, एक हम बीच की
हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं जिसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम होगा। तो एच में कितनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री हो जाएंगी, 2। ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या दिया गया है, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में देखेंगे कि क्या बनता है। देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं, जिसकी इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स होते हैं। फर्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी जो लाइन है वो अलग अलग होती है। तो सारी साइड्स अगर इसकी अलग अलग होंगी तो हम इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते। इसमें अगर आप कहीं पे भी ड्रॉ करोगे लाइन तो वो इक्वल नहीं आएंगी दूसरे वाले पार्ट के। तो जो स्केलिन ट्रायंगल है उसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलिन ट्रायंगल दोबारा बता देती हूँ, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं उसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, जो आपकी पहले वर्कशीट में भी आ चुकी हैं। सेकंड आपकी दे रखी है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो लाइंस, दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर दो साइड इक्वल होंगी तो देखिए ये आपकी येलो कलर में ट्रायंगल दिखा रखी है, बीच से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जिसका जो आपस में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, एक। ओके, आगे दे रखा है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है, ऐसा पेंटागन यानी 5 साइड से बना हुआ एक पेंटागन जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कोई भी चीज़ अगर रेगुलर दे रखी है यानी जिसकी सारी साइड्स इक्वल है तो जितनी इस पॉलीगन में लाइंस होंगी उतनी ही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। अब पेंटागन में इसने पूछ रखी है रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होंगी, 5। 5 साइड होंगी तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी आ जाएगी, 5। देखिए इसमें ब्लू कलर में शो किया गया है, इसमें आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूँ रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा, तो हेक्सागन में कितनी होंगी, 6 साइड्स होंगी तो उसमें भी कितनी हो जाएंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है। आगे आपको दे रखी है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 3 होंगी, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ऐसी कोई भी आकृति जिसकी तीनों साइड्स या जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी आएंगी, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी आ जाएगी, 3। और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और चारों इक्वल होती हैं तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका मैं आंसर लिख भी देती हूँ। रेगुलर पेंटागन में कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएंगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। और स्क्वायर में कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। इस तरीके से आपको इसमें आंसर फिल कर लेना है। ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री क्या होती है, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन। हम इसको एक सेकंड नाम भी दे सकते हैं जिसे हम मिरर लाइन कहते हैं। मिरर लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी मिरर इमेज होती है दूसरी वाली हाफ। तो मिरर इमेज कैसे होती है, जैसे हम उसका हाफ पार्ट अगर हम मिरर के अंदर देखेंगे तो उसका सेकंड हाफ बिल्कुल सेम आना चाहिए, उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। जैसे कि ई दे रखा है, ई जो अल्फ़ाबेट है अगर बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मिरर रख देते हैं तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस तरीके का होगा। तो क्या ये बीच की लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों जो मिरर इमेजेस हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है। अगर अब हमें दे रखा है क्वेश्चन, विच अल्फ़ाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बाद कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो सेम सिमेट्री का होगा, तो ये हमें चेक करना है। रिफ्लेक्शन कर करके देखना है यानी मिरर लगा के देखना है कि क्या बन सकता है। आर सी एन के लिए देखिए, सबसे पहले हम आर के लिए करके देखते हैं। आर, आर के बीच में हमने एक मिरर लगा दिया तो इसको अगर हम मिरर में देखेंगे
तो हमारा इस तरीके का दिखेगा हमें, ठीक है? ये हमें इस तरीके का दिखेगा, तो ये क्या इक्वल है आपस में? नहीं, तो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा। अगर हम सी के लिए देखेंगे, तो सी के लिए देखेंगे तो ये इस तरीके का बनेगा, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं हैं, ये दोनों भी इक्वल नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मर्ज नहीं होंगे। अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर पुट करके देखें, रख करके देखें, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएँगे। ओके, अब हम n के लिए ट्राई करते हैं कि n के लिए कैसे हो सकता है। तो n के लिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, बीच में मिरर लगा दिया, तो इसमें देखिए क्या बनेगा, इसमें हमारा यूँ ये वाला पार्ट आ जाएगा, दोबारा देखिए, n का जब हम करेंगे, n का करेंगे तो भी हमारा इक्वल नहीं आएगा। ये n है हमारा, तो इसमें यूँ आएगा पहले, फिर यूँ आएगा और फिर हमारा यूँ आएगा। तो क्या होगा, ये हमारा बराबर नहीं बनेगा, ये वाला पार्ट भी हमारा इक्वल नहीं आएगा। आगे अगर हम देखते हैं ए के लिए और टी के लिए, तो ए के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ए है, इसका अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो भी हमारा यही आएगा। अगर हम टी के लिए देखते हैं तो टी का भी सेम रिफ्लेक्शन आएगा। तो ए और टी ऐसे अल्फ़ाबेट हमारे निकल के आए हैं जिनके दोनों के मिरर इमेजेस क्या हैं, इक्वल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका आ जाएगा ए एंड टी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ड्राई फिगर हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी फिगर का नाम कोई ड्रॉ करो जिसमें बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर की हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी हमारे पास एक ही ट्रायंगल हो सकती है, वो है सर्कल। सर्कल में क्या है, हम कितनी भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी हम इसको कहीं से भी फोल्ड कर सकते हैं, वो हमारा इक्वल पार्ट ही निकल कर आएगा। तो इसका आंसर, सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल। तो ऐसी कौन सी फिगर आएगी बेटा, सर्कल फिगर आ जाएगी जिसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव। कितनी लाइन ऑफ, अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी कि किसमें कितनी बन सकती हैं। पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए क्या होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसी आकृति होती है जिसमें यूं करके होता है। देखिए इसमें कोई भी जो लाइन है वो आपस में इक्वल नहीं होती, क्योंकि इसकी चारों जो लाइंस हैं हम यूं नहीं कह सकते कि सेम है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि हम इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगी, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, ज़ीरो। तो फर्स्ट में ज़ीरो आ जाएगा। सेकंड है आपका रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन के लिए मैंने बताया था, कोई भी अगर हमारी रेगुलर आकृति है, कोई भी रेगुलर अगर शेप है हमारी जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी जितनी इसकी साइड है। अब हेक्सागन में कितनी साइड है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साइड हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो सेकंड का आंसर हमारा आ जाएगा 6। और थर्ड है हमारा एन अल्फ़ाबेट एक्स। एक्स के अंदर हमें देखना है कि कितनी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये हमने एक्स ड्रॉ कर दिया, तो एक्स के हम बीच में से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हम कितनी लाइन ऑफ ड्रॉ कर सकते हैं, 2 तो हो ही गई है। तो बाकी 2 ही हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके बीच में, और कोई ऐसी लाइन नहीं आ सकती है जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो एक्स का आंसर आपका आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। बहुत ईज़ी सी आपकी ये वर्कशीट आई है। आप इसको ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।